चुनाव के समय आपके पास जाते हैं, उनसे आप लोग ये क्यों नहीं कहते हमें ये बताइए आप यूनिवर्सिटी कितनी खोलेंगे, ये बताइए आप स्कूल कितने खोलेंगे, ये बताइए आप हमारे लिए हॉस्पिटल कितने खोलेंगे, रोजगार कितने देंगे? आपने कभी बात की उनसे? सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज मैं जंतर मंतर पर इन इनकलाबियों के बीच में, आप देख रहे हैं हमारा अंबेडकर प्राइम चैनल, और आज की जो स्थिति मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुंचा था, यही स्थिति जो कि आज देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है। ये मित्रों, मैंने गरीबी देखी है और तुम्हें भी दिखाऊंगा, ये इनका एक स्लोगन लेकर आए। हकीकत है। तो देश के जो युवा जो सोच रहे हैं, आज देख रहे हैं जो जिस तरीके से जो युवा है वो ये हकीकत सामने दिखाकर लेकर आए। वो एक पोस्टर और था, दूसरा हिंदी वाला का है, इधर लगाओ। मोदी जी देश संभालने को कहा था, चाय बनाने को नहीं। लगता है चाय में चीनी की तरह ईमानदारी डालना भूल गई। ये जो आपने जो लिख के लेकर आए, इसमें कितनी हकीकत देखने को मिली? आप 2013 के बाद जो बीजेपी सरकार बनी और उसने किस तरीके से युवाओं को ठगा, किस तरीके से युवाओं को लुभाया, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है इसमें से 1% भी कुछ नहीं हुआ है? हाँ जी, आओ। जैसे जैसे बच्चों को है ना, उसको ना आज के बच्चों को आज का नेता बनना पड़ेगा। पासवान जी गए बिहार के और उनके बच्चे आ गए। आम पब्लिक में से बच्चों को खड़ा करना चाहिए, अपनी पार्टी खड़ी करनी चाहिए और इन बुड्ढों के आगे लड़ना चाहिए। आप तो युवा हो, जब ये बुढ़े थोड़ी ना। मैं जवान हूँ, हर समय 100 साल का भी हो जब जवान रहूंगा। मैं कुदरत से बिलोंग करता हूँ, कुदरत से बिलोंग करता हूँ। मैं कई साल पहले आसाराम को कहा क्या है ये कुदरत, कहाँ गया? राम रहीम को कहा कहाँ गया? अब मेरे गुरु मांगते हैं महेंद्र जी 3 दिन पहले बारिश से, तो बारिश हो रही है नहीं बच्चों के लिए है? राम रहीम को जो है छोड़ दिया वो गलत। राम जी को छोड़ दिया। कानून हिंदुस्तान का खराब है। तो अंदर 2027 में इलेक्शन है ना, इसलिए इलेक्शन हमारे बच्चे आज के नेता बने, फिर पूरे हिंदुस्तान से फिर अपनी सत्ता संभाले, और इनको सत्ता बुड्ढों को नहीं आती, और ये अपना ना टैक्स लगा लगा के सैकड़ों और विदेशों में डाल देते हैं। उसका जी सारे क्यों नहीं डालते? साथियों, जो ये आपने इनके जो पोस्टर देखे, इन पोस्टरों को देखकर जो युवाओं का जो जोश है, युवाओं के अंदर जो शक्ति है वो जागी है। और जो आज का जो प्रोटेस्ट, जो आज का मैं कह रहा हूँ, आज के दिन का जो चल रहा है लगातार, जबकि वांगचुक जी के प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया, इसके बावजूद ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोग? हम लोग मुंबई से। हाँ, हमसे पूछिए। हम इंदौर से। हम आए भाई, हमारे 3 भाई हम आए इंदौर से। ठीक है, हमने ये सोचा कि जब 21 लोगों की मौतों का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हम जैसे जब एक साथ सब इकट्ठा होंगे तब सबको समझ में आएगा कि ये 21 लोगों की जो भी सुसाइड हुई है उसका कितना बड़ा ये जो है वो देख रहे हैं। हम आए स्टूडेंट्स के लिए, हम आए सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। स्टूडेंट्स के? आप क्या करते हैं? मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, डांस कोरियोग्राफर हूँ और साथ में स्टूडेंट भी हूँ। तो आज का जो युवा ये क्या सोच रहा है? आज का युवा केवल यही सोच रहा है कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। अरे मोदी जी ने रात जो स्टेटमेंट दिया, कोई उसमें क्या जान लग रही है? जान तो देखिए कुछ भी नहीं है। देखो, वो आते हैं अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, वो कहते हैं पहली बार लाइव आते हैं स्टूडेंट के लिए, और वो कहते हैं हाय फ्रेंड्स। ये बच्चे फ्रेंड्स हैं उनके, ये फ्रेंड्स है क्या बच्चे उनके? कभी इनका आके दुख दर्द देखा है कि उन्होंने? मोदी जी ने कहा तो उन्होंने था कि जो भाई हो और बहन हो, कि मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए वो लाइव आ रहे हैं, वो रियलिटी में यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि मोदी को खुद जवाब नहीं पता कि क्या दूं। इस देश में जो मोदी कल रात को 12 बजे आए हैं, ये डर है। ये देश युवाओं का 51% है आबादी देश में, और जो 100 में से 60% वोट पड़ता है ना, 40% युवा वोट नहीं डालता है। वो कहता क्या है, हमें पढ़ाई करनी, हमें नौकरी करनी है, हमें नेतागिरी नहीं करनी है। तो इनको समझ आ गया, कहीं वो उतर गया नेतागिरी में और वोट चुनना पसंद कर दिया, तो इनको किसी जगह का छोड़ेगा नहीं। और रही बात इस देश में तो दोहरी शिक्षा नीति चल रही है,
आखिर धर्मेंद्र प्रधान है क्या? इस्तीफा बहुत बड़ी बात है नहीं, एक पद का इस्तीफा दिलवाइए और नहीं दिलवा पाते हैं तो इनके दुर्भाग्य है कि आने वाले समय में ये 2029 में जो इस समय 20 तारीख को हमारे हर भाई और बहनों पर जो लाठी चार्ज कराए हैं, तो यही गरीब गुरुआ किसान मजदूर शोषित वंचित समाज ये गांव में लठ लेकर बैठा हुआ कि आना हमारे दरवाजे पर वोट मांगने, रसगुल्ले में छेदा छेद और हरियर बांस लेकर बैठे और दौड़ाएंगे खेता खेत। और रही बात कि इनके बिटिया और बेटवा पढ़ेंगे विदेश में, हमारे लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पूरे दुनिया में जो यूनिवर्सिटियां हैं 100 यूनिवर्सिटियों का नाम में हमारे भारत का कोई नाम नहीं है। आखिर इनके बेटे पढ़ेंगे कॉन्वेंट में कौन कंप्यूटर, हमारे बेटे पढ़ेंगे, हमारे भाई और बंधु गरीब शोषित किसान मजदूर का पढ़ेगा प्राइमरी में कौन कबूतर। आखिर अंतर क्यों? शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। जब देश में संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, तो शिक्षा नीति अलग क्यों? आपने चुन के भेजा ना, इसलिए शिक्षा नीति अलग कर दी। तो इसीलिए तो इस देश में पहली बार कोई क्रांति आई है शिक्षा पर, युवा की कभी हुआ नहीं था, शिक्षा पर कोई बवाल नहीं था। तो इस बार मैं तो कहता हूँ जो शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार और व्यवसाय गया। जिस परिवार हो या समाज हो शिक्षा नहीं है, न उनकी गति होगी, न मति होंगे, ना नौकरी पेशे में होंगे और न ही व्यवसाय में सफल होंगे। सच्चाई है ये मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों से। एक कलयुग ना एक कलम युग है, जिसके हाथ में कलम उसी का युग है। आज कुछ वर्ष पहले जो इस देश का तड़ीपार था, गुजरात में तड़ीपार था, उसके हाथ में कलम है गृह मंत्रालय का, जो हमारे भाई और बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, उसी के वो देन है। ये कलम का युवा इस बार जानेगा, इस बार युवा वोट करेगा कलम के नाम पर, ये ना कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। बहुत हो गया तुम्हारी लड़ाई, इस देश में अब लड़ाई होगी। युवा करेगा पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई और महंगाई पे बात और महिला सुरक्षा की बात। ये कहते थे महिला सुरक्षा के, आज तक मणिपुर घटना भी चल रहा है, कहाँ गए? क्या हमारे 13 साल की 8 साल की जो हमारे बहनें थी पीटी गई, वो क्या इस देश की महिला नहीं थी, बेटियां नहीं थी? कहाँ थे? इनके आंख से आंसू क्यों नहीं निकले? क्यों पिटवाया क्यों उन्होंने? अरे जिसका एपिस्टीन फाइल में नाम हो, 3 साल के बच्चों से लेकर 13 साल के बच्चों का शोषण में नाम हो, वो दुख देखेगा? नहीं देखेगा। जिसके बाल ना बच्चा किसका करेगा, ख्याल को नहीं करेगा। जो अपनी पत्नी को नहीं देख पाया, जो अपनी पत्नी को मेलोडी को देख रहा तो उसकी बात अलग ही है। ये महिलाओं के साथ कतई नहीं खड़े हैं, ये खाली भ्रमित करने का काम करते हैं। वैसे हमारे देश में अभियान चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पे लट चलाओ दबा के, है ना, ये हमारे सरकार का काम है। मोदी जी ने 12 साल में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज क्यों नहीं खोला? इस देश में 94,000 विद्यालय बंद कराया और इस देश का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा कहीं विद्यालय बंद हुई है तो गुजरात में बंद हुई है। गुजरात में बंद हुई है। वो वहाँ के तो रहने वाले हैं, वहीं का रहने वाले। तो गुजरातियों को अनपढ़ बनाने चाहते हैं क्या? तो बना तो दिया, पूरे देश को बनाना चाहता है। और अनुभक्त इनके ये क्या ना, ये अनपढ़ नहीं बनाएंगे तो इनका अनुभक्त कहाँ से पैदा होंगे, लाठीबाज कहाँ से पैदा होंगे, लाठी मारने का काम कैसे करेंगे? तो घबराए मत। जो 94,000 विद्यालय बंद हुए, हम जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, उसको कहा जाता है उत्तम प्रदेश। उसी उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालय बंद होने वाले थे, जहां योगी आदित्यनाथ ने 5,000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया, बंद कर दिया। और वहां पर 2024 में डाटा है 27,342 भट्टियों का सरकारी लॉन्च किया। मधुशाला की दुकान, ये कहता सुनो गरीब गुरुआ किसान मजदूर शोषित वंचित, ये 9 बजे के बाद तुम्हारी यूनिवर्सिटी चालू होती, 9 बजे रात तक। इससे काम नहीं चलेगा। ये हमारी शिक्षा की लड़ाई है, क्रांति है, कलम की लड़ाई हमारी है। और न यहाँ कोई जात मजहब धर्म का नहीं है, ये सब A to Z भारतीय है। जो चुनाव के समय आपके पास जाते हैं उनसे आप लोग ये क्यों नहीं कहते हमें ये बताइए आप यूनिवर्सिटी कितनी खोलेंगे, ये बताइए आप स्कूल कितने खोलेंगे, ये बताइए आप हमारे लिए हॉस्पिटल कितने खोलेंगे, रोजगार कितने देंगे? आपने कभी बात की उनसे? हमें ये पहले बात नहीं उठी थी। जब तक देश में 40% युवा सोया था, वो कहता था हमें पढ़ना लिखना है, हमें काम करना है। आज जब ये लठ पड़ी है, आज हमारे ऊपर क्या 21 बच्चे हमारे भाई हमारे बीच से चले गए। मैं तो कह रहा
जाहिल अनपढ़ प्रधानमंत्री सरेंद्र दामोदर दास मोदी से ज्यादा पढ़ा है, तभी वो नीट का पेपर का तैयारी कर रहा था, उनसे ज्यादा पढ़ा। क्या वो भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे? 21वीं से कोई राष्ट्रपति होता, कोई वैज्ञानिक होता। एक देश का प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो शिक्षा की क्रांति ले आया। हमने गांधी को नहीं देखा आजाद भारत, गुलाम भारत में गांधी थे, आजाद भारत के भी बाद गांधी थे, बाकी शिक्षा का गांधी कोई है तो सोनम वांगचुक सर हमारे यहाँ गांधी।